भूषण जी के कान इतने खतरनाक हैं कि वो एक बार गाना सुन के 1 सेकंड में बता देंगे कि गाने की कितनी लाइफ है, कितने दिन चलेगा, कितने लाइक्स मिलेंगे। भाई ऊपर वाले की कृपा है। वी गाइज हैव रियली वर्कड हार्ड। कहता ना, जब वर्ल्ड कप से पहले आदमी तैयारी करता है तो हमारी वैसी थी। स्ट्रेचिंग करी हमने, बहुत ज़बरदस्त नेट प्रैक्टिस करी इस गाने के लिए। हम लोगों ने इस गाने की पोस्ट प्रोडक्शन में ही 6 महीने लगे और ऑलमोस्ट 8 महीने लगे पूरे गाने का प्लान फ्रॉम द इंसेप्शन। जब गाने का आइडिया आया था भूषण जी को कि ये गाना बनाएंगे, तब से लेके अभी तक 8 महीने मेहनत करी है, तो आपके सामने रिजल्ट है। This happened very naturally, because what happened was that we were performing in Delhi a few months back at Tulsi Kumar's wedding, and that's where Bhushan saw us perform, and Bhushan ji said that you know that you guys are crazy, you guys are performing like you're wild and you're like animals, you're making people dance, jumping in the crowds. तो I think the world should see the performers that you are. तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ सिंगल करूँगा, and he went ahead and shot this beautiful video that you see. और सबसे बड़ी बात ये थी कि पार्टी एनिमल्स हमारे साथ वर्ड वैसे ही बहुत सालों से रिलेटेड है, क्योंकि पहले बहुत साल हम जब 2008 से पहले काफ़ी साल हम कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे लाइफ में, वी वर जस्ट पार्टिंग, एंड उसके बाद पूरा देश हमारे गानों पे 3 साल से पार्टी कर रहा है। तो इट वॉज अ वेरी नेचुरल टैग व्हेन भूषण जी टोल्ड कुमार की ये पार्टी एनिमल्स के लिए, ये पार्टी करते रहते हैं, पार्टी एनिमल्स के लिए कोई गाना बनाते हैं। तो कुमार सर साहब पार्टी एनिमल्स ही बहुत अच्छा हो गया, लेट्स मेक अ सॉन्ग ऑन दैट, एंड दैट्स हाउ दिस सॉन्ग केम अप। एंड बॉस्को शॉट द वीडियो, एंड बॉस्को वाज वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट टू मेक अ टिपिकल स्विमिंग पूल के ऊपर डांस चल रहा है या एक क्लब के अंदर पार्टी चल रही है, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू गो आउट एंड शूट अ बिगर वीडियो। सो वी गॉट वेरी एक्साइटेड विद व्हाट ही वांटेड टू डू, एंड भूषण जी सेड दैट यू नो गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। सो हम थाईलैंड गए, थाईलैंड में हमने शूट किया है, और कायरा दत्ता हमारे साथ, हु इज़ ऑल्सो हीरोइन ऑफ कैलेंडर गर्ल्स, जिसका म्यूजिक हमने किया था। XXX एक और फिल्म आ रही है उसका, उसमें वो हीरोइन है। So Bhushan ji said that use her as a model, and she's really hot, and that's how the video came up. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah yeah. Party with the meat bros. पूछ रही है सोनी गर्ल्स, प्लीज बता दो ना आज का है प्लान क्या है। मैंने बोला सोनी गर्ल्स, गाड़ी रेडी है विद बियर के कैन, या कम कुड़ियो लेट्स गो नाउ, क्लबिंग करेंगे हम एनी हाउ, बम्स हिला के वाइल्ड डांस करेंगे, शेक इट गर्ल्स, शेक इट गर्ल्स, we are party animals, हम है party animals. I think it's quite a roller coaster journey, because I still remember हम लोग 1999 में अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करके हम लोग कॉलेज से निकले थे, और जब हमें नया भूत सवार हुआ था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में घुसना है, एक हमने बहुत ही ख़तरनाक सिंगर को परफॉर्म करते हुए देखा था हमने एक वीडियो में, और वो इतना अजीब तरीके से गा रहे थे वो, कि हमने कहा अगर ये गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं। तो हमें इंस्पिरेशन वहाँ से मिली पहली बात तो, कि भाई आजकल कोई भी गा लेता है, तो हमने कहा हम भी उसी कोई भी में हैं और भीड़ में हैं, और हम क्यों ना ट्राई करें। तो CD लेके हम लोग आए थे T सीरीज़, और हम लोगों ने अपनी पहला गाना जो है यहाँ पे सुनाया था, और तब से हमारी एसोसिएशन चल रही है, तब से मिलते रहे, T सीरीज़ से मिलते रहे, लेकिन तब इतने बड़े बड़े स्टार्स थे कि हमें मौका नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन फिर कुछ साल बाद हमने गिव अप नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे भूषण जी साथ में अजय कपूर जी दोनों से ही मुलाकात करते थे, और घंटों बैठे रहते थे, 3-3 4-4 घंटे हम लोग यहाँ बैठे हैं बाहर रिसेप्शन पे, और सालों। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और आज ये खुशी की बात है कि आज वी आर लाइक अ फैमिली टू देम, एंड यू नो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। हमने भी सीखा काम, और जब हमारा काम बेटर हुआ तो T सीरीज़ ने तब हमें एक्सेप्ट करा, हमें मूवीज़ दी, हमें अभी सिंगल्स कर रहे हैं हमारे। तो और T सीरीज़ से बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में किसी भी आर्टिस्ट के लिए है नहीं, बिकॉज ऑफ द वे दे हैव देयर नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वे, उनके जो कान हैं, भूषण जी के कान इतने खतरनाक हैं कि वो एक बार गाना सुन के 1 सेकंड में बता देंगे कि गाने की कितनी लाइफ है, कितने दिन चलेगा, कितने लाइक्स मिलेंगे। पूरा एक जैसे होता है ना मैट्रिक्स में, ऐसा एक कंप्यूटर उनके माइंड आंखों के आगे ऐसे कंप्यूटर खुल जाता है उनके, कहते हैं नहीं यार मी तो ये नहीं, ऐसा इसको ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हुक में ત્યાં थोड़ा ठेका लगा दो। तो God has been very kind in that matter. And it's a lot of fun working with Bhushan ji, because
because of this, he's a blessed person in terms of recognizing what works in terms of popularity of music. देखिए क्या होता है, एज क्रिएटर्स हम 1 घंटे के अंदर हम 8-7 गाने भी बना सकते हैं. तो क्या होता है कि मेन बात होती है कि उन सब के अंदर, और क्योंकि हमको तो सब चीज़ अच्छी लगती हैं, जब हम बनाते हैं तो हमको, जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो आपको उससे प्यार हो जाता है. अगर कोई एक इंसान अगर एक मिट्टी की, जैसे बच्चा स्कूल में जाके पहली मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसको लगता है कि इससे बेटर कोई क्रिएशन नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो उसने बनाई है. तो लेकिन वो बेस्ट होती तो नहीं है. सिमिलरली सॉन्ग्स जब हम एज क्रिएटर्स बनाते हैं तो हमको कोई चाहिए जो हमको एक गाना आने से पहले हमको बता सके कि इसमें ये सही है, ये सही नहीं है, या इसको थोड़ा ट्वीक कर लो. एक क्रिएशन में 10 गलियां होती हैं, तो आप 10 गली में कहीं भी जा सकते हो. तो बताने वाला कि ये देखो ये गली ठीक है, या ये वर्ड्स में ये वर्क नहीं कर रहा. तो उनका एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट है कि जब कोई हम एक मुखड़ा सुनाते हैं तो उसमें वो वर्ड्स पहले ही बता देते हैं, यार ये वर्ड्स इसमें ना चेंज कर दो. कुमार को बोलते हैं ये वर्ड्स वर्क नहीं कर रहे, या तुम्हारा ये वाला पार्ट ना ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको ऐसे करो. सो टू हैव समवन सिटिंग ऑन टॉप हु इज गाइडिंग यू व्हाट टू डू, सो देन यू मेक श्योर. इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर लव्ड बाय पीपल, बिकॉज वो ऐसे रूट से गुजर के आ रहे हैं, वो ऐसे टेस्टेड एग्जामिनेशन से होके आ रहे हैं कि वो मोस्टली हिट ही होते हैं. सबसे पहले तो इसके 2-3 जवाब हैं. पहला जवाब तो ये है कि हम लोग खुद दिल से बहुत बच्चे हैं. हम लोग मस्ती करते रहते हैं. हम लोग वी आर फुल फन लविंग काइंड ऑफ गाइज, जो कि जो हम हैं वैसे ही हम गाने बनाते हैं. हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कीबोर्ड और हारमोनियम पे बैठ के सुर राग ताल के हिसाब से कि अरे ये रिदम अच्छी है या ये इस राग में गाना बनाते हैं. तो ऐसा नहीं है हमारा सिस्टम गाना बनाने का. हम लोग फील से बनाते हैं, और जो गाने बनाते हैं वो बड़े इजी, जैसे हम लोग आम आदमी हैं. हम लोगों ने जो कम से कम 25 अलग बिजनेसेस ट्राई करें हैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू करने से पहले. हमें कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा. हम ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से, जहाँ पे आम आदमी के साथ रहे हैं. हमने बैठ के कंचे और गुल्ली डंडा भी खेला है. तो जब आप उनकी तरह सोचो तो नेचुरली वो गाने वैसे ही बनते हैं जैसा आम आदमी गा सकता है और सुन सकता है. तो ये हमारा एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे गाने, बेबी डॉल, चिट्टियाँ कलाइयाँ जैसे सिंपल येट मेलोडियस गाने बनाते हैं. ऑल्सो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे साथ कि हमने म्यूज़िक सीखा नहीं था. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम धुन बनाते हैं तो कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं है एक गाना बनाने में. उसकी वजह से हमारा म्यूज़िक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि वी आर टू सिंपल कॉमन पीपल हु आर मेकिंग वेरी बेसिक ट्यून्स. एंड आप बना किसके लिए रहे हैं? आप उनके लिए बना रहे हैं जो और भी बेसिक हैं, जिनके पास 50 और काम है. म्यूज़िक सुनना उसमें से एक काम है. तो उनको उस उतने से समय में आपको ईजी देनी है, ईजी टू द ईयर्स, और जो चीज़ फटाफट समझ में आ जाए. बहुत तो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हमारा म्यूज़िक हर आदमी सुनता है. हम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में, तो हमको बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपका हमने छम छम सुना, आपका ये सुना. तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सालों से तो हमें यही एक इम्प्रेशन था कि जो ओल्डर जनरेशन है वो गालियाँ देती है कि क्या गाने बन रहे हैं आजकल, हमारे टाइम पे क्या म्यूज़िक बनता था, आज क्या म्यूज़िक बन रहा है. तो इस पूरे दौरान में, इसके बीच में अगर ऐसा गाना कोई हमें आके कह दे, बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि तुम्हारा गाना हमारे बच्चे भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम ठीक ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. सो इट ऑल्सो इज़ बिकॉज वी डोंट कॉम्प्लिकेट आवर म्यूज़िक, वी लाइक टू कीप इट सिंपल. एंड इसलिए वो ईजी ट्यून्स होती हैं, कैची होती हैं, और आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं. और यही कुमार भी करते हैं. आई थिंक ही हैज़ द नैक ऑफ राइटिंग. वो हमारी जैसे आप कुछ बोल रहे होगे, आपकी बातों से वो गाने निकाल लेते हैं. और क्योंकि जब गाने आपकी बातों से आ रहे हैं तो वो आपकी बातों में ऑलरेडी हैं, इसलिए आप जल्दी गाने लगते हो. आजकल रूल्स सारे टूट चुके हैं. आजकल कोई कुछ भी कर सकता है. सबसे पहली बात ये है. तो जैसे बमन ईरानी जी को मैं जानता हूँ, पहले वो फोटोग्राफर थे, उन्होंने हमारा पोर्टफोलियो खींचा था. वो इतने बड़े ओवरनाइट एट द एज ऑफ 42 और 40 ही बिकेम सच अ बिग स्टार. तो वैसे ही क्या है कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो बेसिक भी गा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, वो लोग बहुत अच्छा साउंड करते हैं माइक पे. तो जैसे सलमान भाई अच्छा गाते हैं, और आजकल जो माइक्स हैं जो उससे और बहुत अच्छा हो जाता है. तो ये बिकम एज गुड एज अ प्रोफेशनल सिंगर. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ये चैनल्स हों, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, या हम लोग जनता की एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं. हम अपने सेल्फिश सिर्फ स्टार बनना है इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं. हमारी एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारा तो विजन ऐसा है कि भगवान ने हमें भेजा है जॉब करने के लिए, कि भाई जाके जनता को एंटरटेन करके आओ. ये हमारी आंखों से हमें ये दिखता है हमेशा, कि हम अपने नहीं कि यहाँ पे खा पी के ऐश करके सेलिब्रिटी बन के चले गए. नहीं, हमारा काम है कि भैया. तो वैसे ही सेलिब्रिटी कोई रूल्स नहीं है.
अगर सोनाक्षी सिन्हा अच्छा गा सकती हैं, अगर श्रद्धा कपूर थोड़ा भी अच्छा गा सकती हैं, सलमान खान थोड़ा भी अच्छा गा सकते हैं, देन व्हाई नॉट वील मेक देम सिंग, बिकॉज जनता को देखने हैं सेलिब्रिटीज़ को गाना गाते हुए, और हम एज म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारा फ़र्ज़ है कि हम बेस्ट से बेस्ट एंटरटेनमेंट दें. इट्स नॉट अबाउट कि क्या क्यों, इट शुड बी वॉट इट इज़. एंटरटेनमेंट. सुपर हिट गाना हैंगओवर जो है आज की डेट में बहुत बढ़िया लोगों को पसंद है. अभी तक किसी ने आज तक ही नहीं बोला कि सलमान भाई ने अच्छा नहीं गाया. अब पुराने ज़माने में फिल्में कम आती थी, तो कम फिल्मों में कम गाने आते थे, और कम गाने ऑब्वियसली फिर लोग चाहते थे कि बेस्ट सिंगर्स गाएं, बेस्ट हो. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रोज़ एक दिन के अंदर कम से कम 1000 या 100 या 200 गाने, कवर्स, ये वो आते हैं. तो इतना ऑप्शन है लोगों के पास सुनने के लिए. तो अगर स्टार्स गा रहे हैं, कोई भी गा रहा है, हर कोई गा सकता है, हर कोई सब कुछ कर सकता है. क्योंकि पहले इतनी ऑडियंसेस थोड़ी होती थी. जो फिल्म देखने जाते थे या जो कैसेट्स खरीदते थे, बस वही ऑडियंसेस होती थी. आजकल तो आप अगर देखें हमारे गानों पे उस दिन हमें कोई बता रहा था कि आपके सब गानों पे टोटल 500 मिलियन हिट्स हो चुके हैं. आपके सारे गाने पुट टुगेदर 500 मिलियन, मतलब गारंटेड 50 करोड़ लोगों ने हमारा म्यूजिक सुन लिया है 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर. तो इतनी रीच तो पहले कभी म्यूजिक की थी नहीं. ये तो अभी हो गई है क्योंकि डिजिटल आ गया है. अगर आदमी पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सुबह से शाम काम कर रहा है अपने ऑफिस में, बीच में वो यूट्यूब देख रहा है, गाने सुन रहा है. पहले थोड़ी ऐसा होता था. पहले तो सीडी अगर है तो ही गाने सुन सकते हो, कैसेट है तो ही गाने सुन सकते हो, और कहाँ सुनोगे. अब तो फ़ोन में हमारे गाने, हर किसी के हमारे, हम कहीं जाते हैं, लोग हमको स्टेशन पर कहीं भी मिलके बोलते हैं कि ये देखो सर आपके ये गाने सुन रहे हैं, हम आपका गाना कान में सुन रहे हैं. सो इतना म्यूजिक सुना जा रहा है, तो फिर उसमें स्टार्स क्या, कोई भी गा सकता है. और सबसे उसमें एक आखिरी बात ये बहुत अच्छी है कि सिर्फ ये जो रूल्स टूट चुके हैं सारे, उसमें एक फ़ायदा ये है कि एक आम आदमी को भी चांस मिल रहा है. जब कनिका कपूर को हमने फ़ोन लगाया, शी वॉज अ मैरिड वुमन विथ 3 किड्स इन लंदन. वो अपने बेसिक रूटीन उनका रहता था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर पे बैठी रहती थी, और एकदम से ओवरनाइट उन्होंने गाना गाया बेबी डॉल, और पूरा उनका शिफ्ट हो गया बॉम्बे, और उनका करियर चेंज हो गया. वो आज बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं कनिका कपूर. तो एक आम आदमी को भी मौका मिल रहा है जो ये रूल्स टूटने की वजह से. नॉट नेसेसरली कि हमें हर गाना किसी एस्टैब्लिश सिंगर से गवाना है, जबकि हम हर किसी से गवाते हैं. तो हम वी आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट आवर वर्क कि हमें जिस गाने में जिसकी आवाज़ सूट करेगी, अगर फ्रेश आवाज़ चाहिए तो फ्रेश, और अगर एस्टैब्लिश सिंगर चाहिए तो एस्टैब्लिश सिंगर. अभी तो यार धड़ाधड़ गाने बना रहे हैं, और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बट अभी अब हम लोग 2 फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसमें हमने पूरा म्यूज़िक भी करा है. चाहते तो हम एक ही गाना करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया कि प्रोड्यूसर्स के साथ हमारी मोहब्बत हो गई, और उन्होंने कहा कि यार तुम ही कर दो गाने. तो हम इमोशनल होकर हमने पूरे गाने कर दिए. तो आंखें एक पिक्चर है जिसमें हमारा पूरा म्यूज़िक आ रहा है. एक रमेश सिप्पी जी की फिल्म है शिमला मिर्च, उसमें पूरा म्यूज़िक आ रहा है हमारा. तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस हम और सिंगल्स प्लान कर रहे हैं अभी. तो अभी फ़िलहाल तो यही, और हमारे मीट एंटरटेनमेंट साथ साथ हम लोगों ने एक कंपनी शुरू करी है जहाँ पे हम लोग म्यूज़िक वीडियोस भी बनाएंगे. तो बहुत कुछ एक साथ आ रहा है. पार्टी एनिमल्स इज़ जस्ट अ बिगिनिंग फॉर अस. एंड यहाँ से हम एक वो शुरुआत कर रहे हैं जो हमने बहुत पहले करी थी, अच्छे वीडियोस बनाने की. और दोनों ने पहले एक्टिंग करी हुई है, काफ़ी टेलीविजन शोज़ में भी स्टार्टेड एज एक्टर्स. तो एक्टिंग का कीड़ा कभी मरता नहीं है. एंड वो आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि स्टार्ट विद द स्टोरी. सो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ फिल्म, एंड दैट्स व्हाट आवर इंटेंशन इज़ कि एक एंटरटेनिंग ऐसे वीडियोस बनाएं दैट लुक लाइक मूवीज़. आजकल अक्सर ये होता है कि आप गाना गवाते हैं, और सिंगर्स भी आज की डेट में ये बात समझते हैं कि अगर कोई गाना है और अगर वो मेरी आवाज़ को सूट नहीं कर रहा, तो हो सकता है मेरी आवाज़ ना रखी जाए. इस चीज़ को सब अंडरस्टैंड करने लगे हैं. और क्योंकि अब आज के ज़माने एक गाना जब होता है तो उसका कम से कम 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का वीडियो बनता है. उसके बाद उससे डबल पैसा उसके प्रमोशन में जाता है. तो इट्स वन सॉन्ग इज़ अ लाइफ टाइम बिजनेस टुडे. इट्स अ लॉट ऑफ मनी. 1-1.5 करोड़ में तो एक आदमी का धंधा शुरू हो जाता है, फैक्ट्रियाँ डल जाती हैं. तो एक गाना है आज की डेट में एक फैक्ट्री है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता. अगर आवाज़ नहीं सूट कर रही तो आवाज़ नहीं सूट कर रही. हम अपने साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कितने हमारे गाने आए, और उसमें किसी ने बोला कि यार ये तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है, इसमें क्यों अपनी आवाज़ नहीं रखते हो. अब जैसे गाना आया है गर्ल आई नीड यू, ये हमने गाया था. तुझ में मेरी दावेदारियाँ, तुझसे है दिल की साझेदारियाँ, तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं. अब वो जो शूट मिक्स था वो हमारी आवाज़ में शूट हुआ था. अगर अब आज भी जो हमारे जो सुनने वाले सुनते हैं वो कहते हैं यार आपकी आवाज़ में इतना अच्छा लग रहा था, बट फिर भी हमने अरिजीत से गवाया. तो हमें क्योंकि रियलाइज़ हुआ कि शायद अरिजीत इस गाने को एक लेवल और ऊपर लेके जाएगा. तो जब हम अपने साथ ही, जब हम सेल्फिश इतने नहीं हैं कि हम अपनी आवाज़ भी नहीं रख रहे हैं, तो ये चीज़ हर किसी को भी अंडरस्टैंड आज कर लेनी चाहिए, और समझ में आ भी गई है कि you have to deliver. You may be whoever. If it's not sounding the best,
it will not be retained. So nobody has to feel bad about it. It's and I think it's a very good thing कि अगर आज एक कोई बड़े सिंगर की आवाज़ अगर चेंज होती है तो उनको एक झटका लगता है शायद maybe I need to work harder, maybe I need to travel and figure out कि in what zone do I need to sing or rediscover myself, so which is a very good thing. People need to discover. Look at Bachchan Saab, even today it looks like he just started, so he keeps rediscovering himself. So it's I think it's a very healthy thing. You have to fight. जैसे सलमान भाई ने हमारा हैंगओवर गाया था, अगर उनको आप देख लें वो 3 दिन उन्होंने जो मेहनत करी गाना गाने में, ऐसा लग रहा था कि कोई पहली बार कोई सिंगर आया जो स्कूल से निकल के आया है और मतलब 3-4 घंटे रात को, मतलब 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उन्होंने माइक छोड़ा नहीं, फिर फिल्म सिटी में बुलाया हमें और फिर गाया उन्होंने 3 बार ऐसा 1.5 महीने के अंदर उन्होंने गाया, अपने घर पे भी हमारा सेटअप बुलवाया, छोड़ा नहीं। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई जैसे नया सिंगर आता ना ग्वालियर जोधपुर से कि भाई सर एक चांस दे दो, जैसे चांस अगर नहीं मिलता तो शायद उनका करियर खत्म हो जाता है। तो ये पैशन हर सिंगर में होना चाहिए, ये पैशन हर इंसान में होना चाहिए कि क्यों मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, क्यों, वाई इज़ माई वॉइस, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, विच मीन्स क्योंकि कोई बेवजह तो आपकी आवाज़ कभी ज़िंदगी में, हमने अपनी आवाज़ बेवजह तो नहीं हटाई, हमने अपनी आवाज़ इसलिए हटाई गर्ल आई नीड यू में से क्योंकि हमें लगा कि हमसे बेटर कोई जस्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन जो गाना हमको लगा हमारी आवाज़ में परफेक्ट था, बॉस हुकुम का इक्का बॉस है, लाखों का इक्का बॉस, हर जगह पे लिखा बॉस है बॉस है बॉस है, तो ये इट सूट्स अस, आवर स्टाइल इज आवर एटीट्यूड, सो वी डिडंट चेंज इट। Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah yeah. Party with the meat bros. पूछ रही हैं सोनी गर्ल्स, प्लीज बता दो ना आज का है प्लान क्या। मैंने बोला सोनी गर्ल्स, गाड़ी रेडी है विद बियर के कैन, या कम कुड़ियों लेट्स गो नाउ, क्लबिंग करेंगे हम एनी हाउ, बम्स हिला के वाइल्ड डांस करेंगे, शेक इट गर्ल्स, शेक इट गर्ल्स। We are party animals. हम हैं party animals.